हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल लेस टाइट करना बताऊंगी। ये स्मॉल स्क्वायर मोटिव्स हैं जिसको आपस में जॉइन किया हुआ है। और ये देखिए, ये छोटा सा मोटिव बना के फिर ये सारे मैंने एक एक करके जॉइन किए हैं और एक ही कलर से बनाया है। इससे ये ब्यूटीफुल ये सेंटर में एक स्मॉल फ्लावर बन जाता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए फिर एक ग्राफ से समझ लेते हैं इसको पहले। तो देखिए, ये इसका एक ग्राफ बनाया है। बहुत ही सिंपल बेसिक पैटर्न है। ये रिंग बनाएंगे सबसे पहले 8, 5 और 3 के मेजरमेंट से। उसी के साथ 3 डबल स्टिच लेके यहाँ पे दूसरा रिंग बनाएंगे। फिर यहाँ पे 5, 5 और फिर लास्ट में 3, 3, 5, 5 का ये सेकंड रिंग। तीसरा रिंग 3, 5 और 8 का, पहले रिंग का बिल्कुल उल्ट। तो ऐसे हमने एक क्लस्टर बनाया। फिर 10 डबल स्टिचेस की एक चेन बनाई। फिर ये दूसरा क्लस्टर का पहला रिंग पिछले रिंग से ज्वाइन किया और फिर ये चेन और फिर तीसरा क्लस्टर, फिर चेन और ये चौथा क्लस्टर जो कि पहले वाले रिंग से अटैच होगा और ये चौथी चेन। तो इसी तरह ये बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो 20 नंबर का मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ इसमें। और ये देखिए, ये 20 नंबर के थ्रेड से बहुत ही ब्यूटीफुल ये फिर उभर के आता है। ना मोटा लें थ्रेड, ना पतला लें। और एक शटल में मैंने थ्रेड भर लिया है और बस इसको पहला मोटिव तो बॉल थ्रेड से भी चेन वर्क कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं तो सीधा मैं शटल से ही अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के करीब मैं थ्रेड जो है शटल से बाहर निकाल लूँगी चेन वर्क के लिए। देखिए इतना सा थ्रेड, इससे हम चेन वर्क करेंगे। 4 चेन आसानी से बन जाएंगी। पहला रिंग बनाते हैं, 8 डबल स्टिच लेते हैं पहले। बहुत ही सिंपल बेसिक ये पैटर्न है और जिनको अभी शटल चलाना नहीं आता वो मेरी शटल टैटिंग की बेसिक वीडियोस देख सकते हैं और इस तरह से आप ब्यूटीफुल लेसेस बना सकते हैं। तो 8 डबल स्टिचेस लेके एक पिको, फिर 5 डबल स्टिचेस, फिर एक पिको। तो ये देखिए, ये 5 डबल स्टिचेस, पिको और 3 डबल स्टिचेस लेके ये पहला रिंग हमने बनाया है। रिंग क्लोज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रिंग हो गया। पिको अगर आपके छोटे रह जाएं तो आप शटल की मदद से इस तरह से इनको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पिकोज छोटे ही रखने हैं क्योंकि जॉइनिंग पिकोज हैं। अब दूसरा रिंग बनाते हैं और रिवर्स वर्क नहीं करना क्योंकि क्लस्टर बना रहे हैं तो इन बिटवीन रिवर्स वर्क नहीं होगा। 3 डबल स्टिचेस लेके हमने ये रिंग के पिको से हमने जॉइन लगा दिया। फिर 5 डबल स्टिचेस लेंगे, 3, 4, 5 और फिर एक पिको, फिर 5 डबल स्टिचेस, 2, 3, 4, 5, पिको, 1, 2 और 3। फिर 3 डबल स्टिचेस हमने लिए और ये सेकंड रिंग हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। अब फिर रिवर्स वर्क नहीं करना और इसी के साथ ही तीसरा रिंग ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले सेम उसी तरह 3 डबल स्टिचेस लेते हैं और इसको पिछले पिको से हमने ज्वाइन कर देना है इस तरह से। इसके बाद 5 डबल स्टिचेस लेंगे, 2, 3, 4 हो गए, 5 पिको और 8 डबल स्टिचेस लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6,
7 और 8। तो ये रिंग क्लोज कर देते हैं। तो एक क्लस्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया। सारे क्लस्टर जो हैं ऐसे ही बनाएंगे हम। अब रिवर्स करेंगे, क्लस्टर बनाने के बाद इस रिवर्स वर्क करेंगे और ये हमने चेन वर्क करना है। 10 डबल स्टिचेस की ये चेन बना देते हैं। बिल्कुल पास में हमने ये इस तरह से स्टिच लेना है, 3 4। इसी तरह से ये 10 डबल स्टिचेस हम कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये स्टिचेस टाइट कर लिए, फिर रिवर्स करेंगे इसको और अभी दूसरा क्लस्टर ज्वाइन करते हैं। तो दूसरे क्लस्टर का पहला रिंग बनाते हैं। 8 डबल स्टिचेस ले लेते हैं पहले। तो ये 8 डबल स्टिचेस ले लिए। अब इसको देखिए तीसरे वाले रिंग के पिको से हमने ज्वाइन लगा दिया और फिर 5 डबल स्टिचेस लेंगे। फिर एक पिको लेंगे और 3 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये पहला रिंग ज्वाइन कर दिया। बस इसी के साथ दूसरा और तीसरा रिंग भी ऐसे ही बना लें जैसे पहले बनाया था। तो ये दूसरा क्लस्टर कंप्लीट हो गया। अब रिवर्स वर्क करेंगे और फिर 10 डबल स्टिचेस की चेन बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये चेन बन गई, स्टिचेस भी टाइट कर दिए। अब फिर रिवर्स करेंगे और तीसरा क्लस्टर यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये तीसरा भी बना लिया है क्लस्टर और मैंने चौथे क्लस्टर के भी 2 रिंग यहाँ पे ज्वाइन कर दिए हैं और जो चौथे क्लस्टर का तीसरा रिंग है वो साथ में जो पहले सबसे हमने रिंग बनाया था उसके साथ भी ज्वाइन होगा। तो ये ज्वाइन आप अच्छे से समझ लें। तो ये तीसरा रिंग बना रहे हैं चौथे क्लस्टर का। तो सिंपल ही है, 3 डबल स्टिचेस लेके पहले तो हमने ज्वाइन कर देना है। फिर हम 5 डबल स्टिचेस लेंगे। लास्ट वाला ज्वाइन आप ध्यान से देखना जो हमने पहले रिंग से ज्वाइन करना है। तो ये हमने 5 डबल स्टिचेस लिए। अब ये वाला थ्रेड चेन के लिए पीछे ही रखना है हमने, क्योंकि रिवर्स करके चेन भी बनानी है अभी। तो ये पीछे की तरफ ही आना चाहिए और ये जहाँ पे हमने ज्वाइन लगाना है इसको उठा के हमने पलटा के उल्टा करके सामने रख दिया, वर्किंग स्पेस के सामने। और यहाँ पे अब हमने ज्वाइन लगा देना है। तो ये ज्वाइन लग गया। अब बाकी के 8 डबल स्टिचेस ले लेते हैं हम। बस लास्ट वाला ज्वाइन जो हमने लगाना है मोटिफ को उल्टा करके हमने ये ज्वाइनिंग वाली प्लेस के सामने रख देना है। तो ये 8 डबल स्टिचेस हो गए। ऐसे ही हमने पहले रिंग क्लोज कर देना है और जो हमने पीस उल्टा के दूसरी तरफ रखा था वो सीधा कर देना है दोबारा इस तरह से। ये ऐसे किया था, अब ये सीधा कर दिया हमने। अब देखिए ये दोनों थ्रेड पीछे की तरफ हैं ऑटोमेटिकली। ये क्लस्टर बनाने के बाद रिवर्स किया हमने। अब चौथी चेन बनानी है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से पकड़ के ये फिर फिंगर पे थ्रेड लपेट लेंगे और यहाँ पे फिर 10 डबल स्टिचेस की एक चेन बना देते हैं। बिल्कुल पास में स्टिच लेंगे, थ्रेड गैप नहीं आना चाहिए। तो ये चेन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये चेन हो गई कंप्लीट। मैंने स्टिचेस भी टाइट कर दिए। ये देखिए इस तरह से ये चेन आएगी। तो बहुत थोड़ा सा थ्रेड बच जाता है चेन वाले थ्रेड में से जो हमने 1 मीटर स्टार्टिंग में छोड़ा था। अब ये ज्वाइन ना यहाँ क्लस्टर के बेस में हम लगा देंगे नाइसली। ये सीधी तरफ से हमने थ्रेड पास किया और फिर दोबारा उल्टी तरफ इसको भेज देंगे और पीछे से नॉट लगा देंगे। ये आप आसानी से लगा सकेंगे जब आप खुद वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ थ्रेड के नॉट लगा देते हैं। 2-3 नॉट्स लगा दीजिए। कॉटन का थ्रेड है तो ये फिर खुलता नहीं, आसानी से पक्का रहता है। वैसे भी हम ये फैब्रिक पे अप्लाई करेंगे तो ये फिर उल्टी तरफ से छिपी रहेंगी ये सारी नॉट्स। तो आपने ये ध्यान रखना है नॉट्स हमारी उल्टी तरफ भी आनी चाहिए सारी। तो ये इस तरह से ये पहला मोटिफ बनेगा। तो आप चाहे तो लेस को कंटिन्यू कर लें, आप किसी भी तरह इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे यहाँ ज्वाइन कर लें और चाहे इसको यहाँ पे ऐसे एक एक करके आप स्क्वायर पीस भी बना सकते हैं। ये टेबल मैट बना सकते हैं ऐसे ज्वाइन करते करते।
साथ साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको साथ में ज्वाइन कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो अब मैं लेस के साथ ज्वाइन करना बताऊंगी। तो सबसे पहले फिर हम मोटिव स्टार्ट करने से पहले 1 मीटर थ्रेड हमने छोड़ लिया चेन वर्क के लिए। पहला रिंग हम बना लेते हैं, सिंपल ही है। सबसे पहला रिंग हम बना लेते हैं ये स्टार्टिंग वाला 8 5 3 के पिको से मेजरमेंट से। तो ये पहला हो गया रिंग कंप्लीट, रिवर्स वर्क नहीं करना। सेकंड रिंग हम बनाते हैं, तो ये हमने यहाँ भी ज्वाइन करना है और साथ के साथ ये पिछली जो लेस बना रखी है हमने इसी के साथ भी ज्वाइन करेंगे। पहले तो 3 डबल स्टिचेस लेके हमने इसी रिंग से ज्वाइन कर देना है। अब फिर इसके बाद 5 डबल स्टिचेस लेंगे, 3 4 5। अब देखिए इसके बाद हमने ज्वाइन करना, ये सेंटर वाला रिंग है। तो जो लेस में हमने मोटिव ज्वाइन कर रखा है पिछले वाला लास्ट लेस के साथ भी हमने सेंटर वाले रिंग पे ज्वाइन करना है। तो ये 5 डबल स्टिचेस हो गए। अब ये लेस को उठाएंगे, लेस की जो सीधी तरफ ही ऊपर है। अभी देखिए हमने अभी 3 और 5 स्टिचेस लिए हैं, तो ये सीधी लेस हमने ऊपर रख ली। यहाँ जहाँ हमने ज्वाइन लगाना है, ये नीचे से ऊपर की तरफ ज्वाइन लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये 3 क्लस्टर का सेंटर वाला जो रिंग है ना, यहाँ पे हमने ज्वाइन लगा देना है इसके पिको से इस तरह से। और बाकी का रिंग कंप्लीट कर देते हैं। 5 डबल स्टिचेस पिको 3 डबल स्टिचेस। तो ये रिंग कंप्लीट, ये ज्वाइन लग गया इसके साथ। अभी ये क्लस्टर का दूसरा रिंग हमने ज्वाइन किया है। अभी फिर रिवर्स वर्क नहीं करना और तीसरा रिंग अभी हम ज्वाइन करते हैं। तो 3 डबल स्टिचेस ले लेते हैं पहले और इसको पिछले रिंग से ही पहले ज्वाइन कर देंगे। तो इसके बाद 5 डबल स्टिचेस, 2 3 4 5 डबल स्टिचेस लेने के बाद हमने यहाँ पे ये 2 रिंग जहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उसी के पिको से हमने ज्वाइन करना है। यहाँ इसी पिको में हमने ये ज्वाइन लगा देना है, तभी ये सेंटर वाला 4 पेटल वाला फ्लावर हमारा कंप्लीट होगा। देखिए इस तरह से। और फिर 8 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए क्लस्टर ज्वाइन हो गया हमारा। अब इस साइड पे दूसरा क्लस्टर भी ज्वाइन होना है। तो ये देखिए पहला क्लस्टर ऐसे ज्वाइन कर देना है। अब रिवर्स करके हमने चेन बना लेनी है 10 डबल स्टिचेस की, बना के दिखाती हूँ। तो ये चेन बना ली, स्टिचेस भी टाइट कर दिए। अब रिवर्स करके दूसरा क्लस्टर ज्वाइन करते हैं। तो दूसरे क्लस्टर का पहला रिंग अभी ज्वाइन करते हैं पहले। तो पहले रिंग के मेजरमेंट तो सेम ही है, 8 डबल स्टिचेस लेते हैं पहले। देखिए इस तरह से 8 डबल स्टिचेस ले लिए और ये दूसरा रिंग भी इसी सेम सेंटर वाले पिको पे ज्वाइन होगा। तो सेंटर में देखिए 4 रिंग्स ज्वाइन हो रहे हैं, 2 पिछले मोटिव के, 2 इस मोटिव के। इसके बाद 5 डबल स्टिचेस पिको 3 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो ये रिंग कंप्लीट कर दिया और देखिए सेंटर में 4 रिंग्स ज्वाइन हो गए। देखिए इस तरह से। तो सेकंड क्लस्टर का पहला रिंग भी ज्वाइन हो गया। इस तरह से ये ब्यूटीफुल ज्वाइन लगता जाएगा। अब दूसरा रिंग ज्वाइन करके बताते हैं। तो रिवर्स वर्क नहीं करना, क्लस्टर है, 3 डबल स्टिचेस लेके
पहले तो पिछले रिंग से ही हम ज्वाइन कर देते हैं। और इसके बाद 5 डबल स्टिचेस लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, जो लेस हमने साइड में रखी हुई है ये सीधा साइड ऊपर रखनी है, इसकी नॉट्स इसकी पिछली तरफ हैं। तो 5 डबल स्टिचेस लेके अब हमने ये वाले पिछले क्लस्टर के सेंटर वाले रिंग के पिको से हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद फिर 5 डबल स्टिचेस पिको 3 डबल स्टिचेस लेके ये रिंग कंप्लीट कर देते हैं। बस यहाँ तक आपको समझना ज़रूरी था कि ज्वाइन कैसे लगाना है, बाकी तो सारा मैंने मोटिव पहले आपको समझा दिया। तो ये हमारी इस साइड से सारी ज्वाइनिंग हो गई। ये देखिए 4 रिंग हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे। अब ये बाकी का सारा जो मोटिव है, ये चारों क्लस्टर कैसे ज्वाइन करने हैं ये सारा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये सारा बाकी का कंप्लीट कर लिया। लास्ट वाला ज्वाइन कैसे लगाना है वो भी मैंने पहले आपको समझा दिया। तो इस तरह से आप ब्यूटीफुल लेस बना सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल समझ में आया है। बहुत बेसिक और सिंपल मोटिव था, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।